सिक्योरिटीज़ और कंपनी के एमडी कमलेश जी हमारे साथ हैं। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ एक बहुत ही जाना माना नाम है फिनटेक वर्ल्ड का, जो रिटेल इन्वेस्टर, एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स को सर्व करते हैं। कंपनी की एक एनबीएफसीज है, उसमें काम करते हैं और कंपनी ने एल्गो ट्रेडिंग में महारत हासिल की है। आगे एक प्लान क्या है, इन सब पे बातचीत करेंगे। कमलेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धीरज जी, धन्यवाद सीएनबीसी आवाज का और सारे दर्शकों का कि हमें मौका दिया हमारी कंपनी को प्रेजेंट करने के लिए। जी धीरज जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मेरी सुबह आप ही के साथ शुरू होती है, पावर ब्रेकफास्ट के साथ शुरू होती है और काफी एनर्जी मुझे मिल जाती है। दुनिया भर की खबरें आधे घंटे में हम हासिल कर लेते हैं, जिससे कि हमें काफी मदद मिलती है आगे की भी सोच में। तो ये जो इनिशिएटिव है आपका कि ये कंपनी को इंट्रोड्यूस किया जाए, ये भी बहुत ही यूनिक और बेहतरीन एक जरिया है, जिससे कि सारे शेयर होल्डर और सारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को काफी इससे जानकारी मिलती है और मैनेजमेंट को भी काफी अपनी बात रखने का मौका मिलता है, जिससे कि आगे के प्लान, विजन, इसके बारे में भी काफी। जी, तो ये बात हुई हमारी कि किस तरीके से मार्केट को हम लोग सेटअप सेंड करते हैं और उसके बाद इसमें ट्रेड होता है। मैं थोड़ा और बताऊँ आपको, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ की जो बहुत स्पेशलिटी है कि जो एफएनओ का ट्रेड होता है उसमें ऑप्शंस ट्रेड होता है, उसमें एक बड़ा चंक ये डील करते हैं और जो अल्ट्रा एचएनआई और एचएनआई सेगमेंट है उसमें इनके पास सबसे बड़ा क्लाइंटेल है जो ये ट्रेड करते हैं। साथ ही इन्होंने कई सारे नवाचार के सॉफ्टवेयर भी अपने यहाँ लगाए हैं, जिसमें यू ट्रेड करके एक, जिसकी इन्होंने कंपनी बाई कर ली थी और उसके ज़रिए ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो कमलेश जी, संक्षेप में पहले तो बताइए कि शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ के इस समय क्या पोजीशन और क्या क्या प्लान्स है आपके, फिर मैं आऊँगा एल्गो वाले में। हाँ नीरज जी, बताइए। पहले तो एक बार संक्षेप में बता दीजिए कि आपके प्लान्स क्या है और ये ब्रीफ बताते हुए कि आपकी इस समय पोजीशन क्या है, फिर हम थोड़ा डिटेल में एल्गो समझेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी यही कोशिश है कि हम अल्गो ट्रेडिंग के द्वारा रिटेल इन्वेस्टर्स को जोड़ सके। ये रिटेल इन्वेस्टर्स, अल्गो ट्रेडिंग वैसे काफी टाइम से चल रहा है, कुछ 8-10 साल से इसका बेनिफिट इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को मिल रहा है और जो प्रॉप डेस्क के वो चला रहे थे, अब टेक्नोलॉजी काफी अवेलेबल है, तो हम ये सोचते हैं कि ये बेनिफिट रिटेल इन्वेस्टर को भी मिलना चाहिए, ताकि उनको एट पार प्लेटफॉर्म मिले जहां से वो अपने ट्रेड आसानी से कर सके। हमने 2 महीने पहले एक रिटेल अल्गो लॉन्च किया है, जिससे कि सारे रिटेलर इन्वेस्ट कर सके। यहाँ बेस्ट पार्ट ये है कि आपको मार्केट के नॉलेज की भी जरूरत नहीं है। इसमें डॉक्टर भी काम कर सकता है, लॉयर भी काम कर सकता है, हाउसवाइफ भी काम कर सकती है। उनको चाहिए कि सुबह लॉगिन करे और जो मार्जिन प्रोवाइड किया है उसी के हिसाब से उसके सारे ट्रेड होंगे। ये ट्रेड ऑटोमेटिक होंगे। एक दफे लॉगिन करने के बाद में वो सिस्टम से बाहर जा सकते हैं और अपना अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर है, वो अपना डिस्पेंसरी में जा सकता है, हाउसवाइफ अपना काम कर सकती है, स्टूडेंट एजुकेशन कर सकता है और जो बिजनेसमैन है वो अपना काम करेगा। तो अब ये रिटेल अल्गो के द्वारा हम ये चाहते हैं कि इसका बेनिफिट सारी इंडिया की रिटेल इन्वेस्टर्स को मिले और ये प्लेटफॉर्म हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। वैसे भी ये 5 साल में शेयर इंडिया एक फिनटेक कंपनी के नाम से जानी जाती है और हमारी ये कोशिश है कि टेक्नोलॉजी की मदद से हम जितना हो सके ट्रेडिंग को आसान बनाए और उसको बेहतरीन एक्सपीरियंस मिले, नए नए प्रोडक्ट्स उनको ट्राई करने का मौका मिले और इसी की वजह से काफी हमारा जो बेस है वो बड़ा है, इन्वेस्टर का बेस बड़ा है, रिटेलर का बेस बड़ा है, हमारे क्लाइंट्स का बेस बड़ा है और यही हमारी कोशिश है। लास्ट 5 साल में काफी फाइनेंशियल्स में भी इम्प्रूवमेंट हुए हैं। 5 साल पहले हमने एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग करी थी और ये 5 साल के जर्नी में हमने जो स्टार्ट किया था तभी 15 करोड़ की हमारी
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थी, जो अब जाके 330 करोड़ की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने मार्च 23 में रिपोर्ट करी है। वैसे ही जो हमारी नेटवर्थ थी वो 5 साल पहले 71 करोड़ थी, आज 1000 करोड़ को क्रॉस कर गई है। तो फिनेंशियल परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है और काफी डाइवर्सिफिकेशन किया है हमने। हमारी कुल 11 सब्सिडरी है जो अलग अलग फिनेंशियल सेक्टर को सर्विस करती है, जिसमें कि एनबीएफसी है, इंश्योरेंस ब्रोकिंग है, मर्चेंट बैंकिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर अल्गो ट्रेडिंग की है और 2 ओवरसीज सब्सिडरी है और 2 टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो हम ये मानते हैं कि अभी जो समय आया है वो टेक्नोलॉजी का यूज करने का समय आया है और टेक्नोलॉजी के जरिए हम हमारी मार्केट को भी एक्सपांड कर सकते हैं, हमारी प्रोडक्ट रेंज को एक्सपांड कर सकते हैं और काफी अच्छा काम कर सकते हैं। जी कमलेश जी, मार्केट में 5% से ज्यादा मार्केट शेयर है। कमलेश जी, एल्गो की मदद से वो लोग भी ट्रेड कर पाएंगे जिनको बहुत ज़्यादा मार्केट समझने की जरूरत नहीं, या नहीं आता है ना, ऐसा भी हो सकता है ना कि। सही है सर। तो ये बताइए कमलेश जी कि फिर हम लोग क्या करेंगे जब सब लोग ऐसे ही एल्गो में ट्रेड करेंगे, तो हम कुछ हमारे लिए काम बचेगा कि नहीं, हम लोग क्या सिखाएंगे? सबके लिए काम होगा, मार्केट एक्सपांड होगी। देखो ये वोलेटाइल मार्केट है, ये वोलेटाइल मार्केट में हमें ये इंश्योर करना जरूरी है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके पैसे प्रोटेक्टेड रहे। ये अल्गो जो है वो ह्यूमन सेंटीमेंट को एलिमिनेट कर देता है और जो भी डिफाइंड पैरामीटर है उसके हिसाब से ये काम करता है, जिससे कि उसका स्टॉप लॉस भी होता है, उसका लॉस कंट्रोल होता है और प्रॉफिट उसका बढ़ता है। दूसरा, जो स्टॉक मार्केट से नहीं जुड़े हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज इन्वेस्टर बेस जो पहले 4 साल पहले 4 करोड़ था, आज 14 करोड़ पर पहुंच गया है। तो इसका बेनिफिट सभी को मिल रहा है। जैसे ही इन्वेस्टर बेस बढ़ रहा है, हम नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और ये सारे रिटेल इन्वेस्टर को काफी मददरूप होंगे, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और इससे कि वो अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, अपने लॉसेस को कंट्रोल कर पाएंगे और अपनी जो सोच है उसको स्ट्रेटेजी में डाल के वो अच्छी तरह से ट्रेडिंग कर पाएंगे। और जैसे मैंने बताया कि इसके लिए कोई भी प्री मार्केट नॉलेज की जरूरत नहीं है, तो इसमें डॉक्टर भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, हाउसवाइफ भी पार्टिसिपेट कर पाएगी और बिजनेसमैन भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो वैसे भी अल्गो ट्रेडिंग वर्ल्ड ओवर 80 to 85% अल्गो से काम होता है। इंडिया में अभी ये प्रतिशत 50 से 55 के बीच में है, जो हम चाहते हैं कि यहाँ पे स्कोप बहुत ज्यादा है और आगे भी इसका यूज काफी अच्छा रहेगा और इसी पर हमारा फोकस है। हम ये मानते हैं कि टेक्नोलॉजी एक ग्रोथ ड्राइवर है, जिससे कि आगे नए प्रोडक्ट को भी हम लॉन्च कर पाएंगे और सारे प्रोडक्ट को इफेक्टिवली ट्रेड कर पाएंगे। जी, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के शेयर का रिटर्न भी आप लोगों को एक बार देखना चाहिए। पिछले 2021 के बाद से अब तक ये 12 गुना हो गया सर। और सर, और इसमें अरे सुनिए तो सर, अभी और रुकिए सर, कमलेश जी एक मिनट रुकिए तो। और रेवेन्यू भी उतना ही बढ़ा है, प्रॉफिट तो कई 100 गुना हो गया। कहने का सेंस ये है कि जो इक्विटी कल्चर इस देश में बढ़ा है, कोरोना के थोड़ा पहले से, कोरोना के दौरान से लेकर के अब तक जो है 12 करोड़ से ज़्यादा डिमैट हो गए हैं। म्यूचुअल फंड में 55% एचएनआई और रिटेल का हिस्सा हो गया है। 40-45 लाख करोड़ का एयूएम हो गया है। ये दिखाता है कि जो अच्छी सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज इस देश में ब्रोकर्स द्वारा दी जा रही हैं और सेफ्टी के साथ सेबी के गाइडेंस में, उसकी वजह से इक्विटी कल्चर बढ़ा है और बहुत सारे क्लाइंटेल बढ़े। तो इसका फ़ायदा शेयर होल्डर्स को भी हुआ है। अब इन्होंने क्लोज किया है 1100 करोड़ रुपए की रेवेन्यू के साथ और 330 करोड़ के प्रॉफिट के साथ, 45% का मार्जिन रखा है। कमलेश जी ये बताइए कि कैश में कम लोग इंटरेस्टेड हैं क्या आजकल? ज़्यादा लोगों को लगता है एफएनओ और ऑप्शन में ही खेला जाए, ऐसा? सर अभी डेली एक्सपायरी आ गई है, ऑलमोस्ट वी हैव एक्सपायरी ऑन एवरी डे ऑफ द वीक, और ऑप्शन एक जरिया है जहां पे कॉस्ट कम होती है और इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट करने का एक मौका मिलता है।
और आज की जनरेशन टेक्नोलॉजी सेवी है, तो उनको अगर राइट प्रोडक्ट मिले और राइट प्लेटफॉर्म मिले तो वो काफी अपना पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हैं, पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और नई नई थॉट्स को स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट करके मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मार्केट में पार्टिसिपेशन करने के दो तरीके हैं, एक तो आप इन्वेस्टमेंट के जरिए पार्टिसिपेट करिए और दूसरा ट्रेडिंग के जरिए पार्टिसिपेट करिए। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे हमारे पास विकल्प खुले हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट तो करे ही करे, जैसे कि इन्वेस्टर बेस बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ही। आप ही ने बताया कि म्यूचुअल फंड में ईयूएम काफी बड़ा है, लास्ट 2.5 साल में दुगुना हो गया है, एयूएम भी दुगुना हो गया है और पार्टिसिपेशन भी दुगुना हो गया है। तो हम चाहते हैं कि उनको एक टूल मिले और एक प्लेटफॉर्म मिले जिससे कि वो इफेक्टिव ट्रेडिंग भी कर पाए, तो ये ट्रेडिंग के जरिए भी पैसे कमा सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि जिसको मार्केट का नॉलेज नहीं है वो भी अल्पो के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे कि वो सारे मार्केट कंडीशन में अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करके अपने सेविंग्स पे अल्फा जनरेट कर सकते हैं। जी कमलेश जी, चूंकि मार्केट भी बढ़ रहा है और इकोनॉमी भी बढ़ रही है, इंडिया इंक भी हम लोग $5 ट्रिलियन की तरफ तेजी से बढ़ चले हैं, तो आप लोग कैसे प्लान कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए? फिजिकल प्रेजेंस या टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे अपने आप को और एक्सपेंड करेंगे? जैसे कि मैंने बताया, एक तो हमारा इनिशिएटिव था अल्गो को ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर करके रिटेल इन्वेस्टर को इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले, और उसके अलावा भी हमारे एक्सपांशन के काफी प्लान्स है। हमारी जो नेटवर्क है वो भी काफी बड़ी है, हम NSCI इंडिया इंडेक्स के भी पार्ट है और हमारी ये कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेटेजीज और ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी के जरिए हम ट्रेडिंग को आसान बनाए, उसको रिस्क फ्री बनाए और उसका जो होराइजन है वो एक्सपांड हो। अब गिफ्ट निफ्टी भी अभी गिफ्ट से ट्रेड होने लगी है, जो पहले सिंगापुर से ट्रेड होती थी, तो अभी और भी कहीं विकल्प खुलेंगे। तो हमारे जो फ्यूचर प्लान है वो हम इसी पे सारे फोकस किया हुआ है और जो नए नए इनिशिएटिव लेते हैं हम, उससे जो इन्वेस्टर बेस एक्सपांड होता है उनको ये काफी मदद मिलेगी। काफी कंसोलिडेशन हो रहा है इंडस्ट्री में, इसका भी बेनिफिट मिल रहा है और लोगों में अभी जो लास्ट 2 साल में रिफॉर्म किए हैं सेबी ने, उससे इन्वेस्टर की सेफ्टी काफी बढ़ गई है। अब ना तो ब्रोकर के पास शेयर्स रहते हैं जो कि वो मिसअप्रोप्रिएट कर सके, ना तो उसके पास फंड रहते हैं। अभी प्लेज रिप्लेस सिस्टम से शेयर्स क्लाइंट के अकाउंट में ही रहते हैं और वो आसानी से अपना काम कर सकता है और फंड की भी सिक्योरिटी हो गई है। तो जैसे ही इन्वेस्टर बेस बढ़ता है तो हमने ये सारे जो सेबी के रिफॉर्म्स है वो भी काफी मददगार होंगे। और आप ही ने बताया कि इकोनॉमी काफी बढ़ रही है, तो आगे बढ़ते इकोनॉमी में हमें लगता है कि इंडिया वुड बी ए प्लेस वेयर एवरीवन वुड लाइक टू बी प्रेजेंट, और गिफ्ट सिटी एक नया ऑप्शन है जहाँ से सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स इंडिया में आएंगे और बहुत सारे विकल्प खुलेंगे हमारे लिए। कमलेश जी, एक छोटा सा जवाब चाहिए, ये जो यू ट्रेड वाला आपका एल्गो सॉफ्टवेयर है जो आपने पूरी कंपनी एक्वायर कर ली थी, इसका सिर्फ आप ही इस्तेमाल कर रहे हैं या इसको लेवरेज भी कर रहे हैं? ये हम ही चला रहे हैं। हाँ। ये यूनिक प्रोडक्ट है, इसमें 3 चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, दूसरा स्ट्रेटेजी और तीसरा ये जो है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह। तो ये सारा इंटीग्रेट होके हम कम से कम लेटेंसी में इसको चला पा रहे हैं और ये जो 4 सेकंड नॉर्मली लगते हैं इस तरह के ट्रेड करने के लिए, वो हम माइक्रो सेकंड में उसको चला रहे हैं। तो इसका बेनिफिट काफी मिलेगा सभी इन्वेस्टर्स को और ये शेयर इंडिया का यूनिक प्रोडक्ट है। ये पहली दफे ऐसा इनिशिएटिव हमने लिया है जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर्स को इसका लाभ मिल सके। ओके, तो ये थी शेयर इंडिया की प्लानिंग और कमलेश जी का विजन, और जिस तरीके से कल्चर बढ़ रहा है उस तरीके से कंपनी भी ग्रो कर रही है। तो डिटेल में आपने इस कंपनी को सुना और
पिछले 2-3 सालों में स्टॉक ने बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आउट परफॉर्म किया है मार्केट को। कमलेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत शुभकामनाएं आपको फ्यूचर के लिए। धन्यवाद नीरज जी। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज का स्टॉक दिखाई इसमें 1250 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, 1% ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और इसी के साथ साथ मार्केट भी आप देखें तो निफ्टी वही 15-17 पॉइंट के रेंज में ट्रेड कर रहा है। छोटा सा ब्रेक के बाद मार्केट अपडेट।